गणेश विसर्जन की रात करीब 3 बजे रोहित के कुछ युवकों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी और फरार हो गए। इस हत्या के विरोध में सर्व समाज के लोगों ने थाने का घेराव कर आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने तथा उसे फांसी देने की मांग की है। हरदा जिले के खिरकिया तहसील के पीपल चौक पर गणेश विसर्जन की रात करीब 3 बजे झगड़ा हुआ, जिसमें रोहित पिता बलवंत चौहान की हत्या हो गई। झगड़े में 2 लोग अभी घायल हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। खिरकिया नगर के सर्व समाज के महिला पुरुष ने मिलकर छिपावाड़ा थाने का घेराव किया और नगरवासियों का कहना है कि हत्या के सभी आरोपी आदतन अपराधी हैं और आए दिन किसी न किसी बात पर झगड़ा करते रहते हैं। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इनकी संपत्ति की जांच कराकर बुलडोजर चलाया जाए एवं हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए। धरने पर बैठे नागरिकों का कहना है कि जब तक उनका घर नहीं गिराया जाता तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर भी अपराधियों से मिले होने का आरोप लगाया है। पुलिस आरोपियों से पैसे लेकर झूठे केस बनाती है। हत्या के दिन ही मृतक की झूठी शिकायत दर्ज कराई गई, जिसे रद्द की जानी चाहिए और हत्यारों के सभी अवैध धंधे बंद कर देने चाहिए। घंटों बैठकर थाने का घेराव और धरने देने के बाद जब पुलिस और प्रशासन के जवाब से संतुष्ट न होने पर प्रदर्शनकारियों ने हरदा खंडवा स्टेट हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं भी उपस्थित रही। हरदा से ललित बाथोले की रिपोर्ट। और ऐसी स्थिति में पुलिस प्रशासन कब तक सोता रहेगा? यानी लापरवाही के कारण ये रोहित की जान गई है। मैं चाहता हूं कि निष्पक्ष जांच हो और उनकी FIR खारिज की जाए तुरंत। और दूसरा ये कि ऐसे आदतन अपराधी हैं जिनका कई बार जिला बदल हो चुका है, ऐसे लोगों के घरों की चिन्हित करके और तुरंत प्रशासन से मांग करता हूं कि मैं ऐसे लोगों का अतिक्रमण हटाकर और उस मोहल्ले को न्याय दिया जाए। उस मोहल्ले में अभी मेरी माता बहनें भी बैठी हैं। माता बहनों का निकलना दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी स्थिति में वो कभी भी लड़कियां भी निकलती तो गाली गलौज करना या गंदी गंदी टांडबाजी करना, ऐसी स्थिति में वहाँ के लोगों का जीना हराम करके रखा है। और उधर से जो रात दिन जो लोग आते हैं ग्रामीण क्षेत्र के, वो लोगों के लिए भी जीना हराम करके रखा। वो लोग आदतन अपराधी हैं, कई बार शराब बेचने का भी काम करते हैं। इस प्रकार से तो कई बार अखबारी विभाग भी आता है तो थोड़ी बहुत शराब की का वो एक आध प्रकरण दर्ज करके एक आध पेटी का बना करके और चले जाते हैं, जबकि उनके घरों में काफ़ी माल रखा रहता है। ये इस चीज़ के लिए पूरे मोहल्ले के लोग उसका प्रमाण हैं। तो ऐसे लोगों को मतलब बचाना दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए सर्व समाज मांग करती है कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो। और जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। और मैं चाहता हूँ कि SP महोदय आकर इस बात के लिए जांच करें कि खिरकिया क्षेत्र में शांति होना चाहिए और ऐसे लोगों पर उचित कार्रवाई करें। आप लोग यहाँ पर धरने बैठे हुए हैं, क्या है पूरा मामला, किस कारण है? को न्याय चाहिए। इन लोगों ने उसको जिस तरीके से मारे हैं, इन लोग को भी फांसी होनी चाहिए। या तो आप अगर फांसी नहीं देंगे तो आप उनको यहाँ पर दीजिए, हम देंगे। पहली बात तो पुलिस प्रशासन उस टाइम कहाँ थी? ये लोग पेट्रोलिंग उस टाइम करते हैं जब मेरे भाई को मारा गया, तो इन लोग कहाँ थे? कोई नहीं था वहाँ पर। वो 1 घंटा बन्ना चौराहे पे उसको लगी, वो इतना ब्लड लेके इतनी दूर तक आया, कोई नहीं था वहाँ पर, कोई भी नहीं उस टाइम पर। आधी गलती इन लोग की भी, और इन लोग ने सिर्फ अभी तक 4 को ही पकड़ा, और भी लोग थे। मेरा भाई अकेला लड़ा है, मेरा घर मेरा भाई चला गया, आज मेरे पापा और मेरी मम्मी बचे हैं सिर्फ। या तो उनको फांसी दो या उनको बाहर करो, हम लोग संभालेंगे, पर फांसी चाहिए। मेरा भाई गया है, जान गई है, उसकी कोई गलती नहीं थी। या तो उनका घर हटाओ या तो पूरा हमारे उधर साइड से उनका पूरा वही हटाना चाहिए। पहली बात तो राम राधे श्याम कृष्णा राधे श्याम संखेड़े, मेरा बेटा दीपक संखेड़े। मेरे बेटे को धोखे से मारा गया वंदना चौक पर। मुझे न्याय चाहिए। और मेरा बेटा बड़े बेटे को धमकी दी है, मेरे को भी धमकी। घर में बच्चे लेके मैं घर में अकेली हूँ, मैं उस मोहल्ले में रहती हूँ। तो लोग हॉस्पिटल में जाके धमकी दिए हैं मेरे बहू बेटे को कि अगर तुमने गवाही दी है तो आपको भी मारा जाएगा, यहीं पे ख़त्म कर देंगे। वहाँ पर गए भी थे वो, तो मेरी बहू ने और उन्होंने दिए हैं, पुलिस वालों को बताया तो दौड़े, जब तक भाग गए हैं वो लोग वहाँ से निकल के। पासी रवि पासी था और क्या नाम आधास पासी, ये 2 लोग गए थे वहाँ हरदा।
हरदा पे गए थे। भर्ती थे। हाँ भर्ती थे, अभी भी भर्ती है। उसको हरदा भोपाल रेफर, इंदौर रेफर किया है, लेकिन लेके नहीं गए, चलने की कंडीशन में नहीं है। मुझे न्याय चाहिए। और मेरा परिवार पासी मोहल्ले में है, धमकी दी गई है कि हम पासी मोहल्ले में रहते हैं, हमारे साथ कोई नहीं है, हम बाहर से आए हैं नागपुर शहर से, हमारा परिवार यहीं पर है, हमें न्याय चाहिए। और किसी का बेटा गया है, किसी को जख्मी किया, मेरा बेटे से चलना नहीं हो रहा है, ब्लड बहुत गया है, ब्लड डोनेट नहीं हो रहा है, मेरे बेटे का चक्कर आ रहे हैं, बोल हो रहा है, सिटी स्कैन हो रहा है उसका। मैं गरीब में कहाँ से लेके आऊँ? मेरा बेटा 10 रुपये की चाय बेचने वाला, कहाँ से करूँ? मेरा घर कैसे चलेगा? मेरा आदमी बीमार, हार्ट पेशेंट है, कहाँ जाऊँगी मैं? और मेरा परिवार की रक्षा कौन करेगा? क्या चाहते हैं? मैं ये आपसे निवेदन है कि मुझे न्याय चाहिए। और मेरा बेटे का और मेरे दोनों बेटे का जो नुकसान हुआ, मेरा है, मेरा बेटा ये हो रहा है, हॉस्पिटल में भर्ती है, तो उसके लिए रिक्वेस्ट ये आपसे कि मुझे खर्चा चाहिए और उनको फांसी चाहिए और उनके घर तोड़ा जाए, वहाँ से उनका पासी मोहल्ला हटाया जाए। उनके घर में 2 नंबर के धंधे होते हैं, सारे लोग करते हैं। और मेरे घर के पास पुलिस वाले 2 गार्ड लगाए जाए, क्योंकि हम अकेले रहते हैं, हमारे साथ कोई नहीं है, हमारा परिवार रिश्तेदार कोई नहीं है, हम अकेले हैं। आपसे यही निवेदन है, यही आशा करते हैं। और उनको फांसी दी जाए और उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए उनकी, बस यही भी हमारे आशा करते हैं और हमको न्याय चाहिए।